आपके जीवन में अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक मानसिक तनाव बन जा रहा है किसी विषय को लेकर? अचानक मैरिज लाइफ में, घर परिवार कहा जाए कि दाम्पत्य जीवन जो आपका है, वहां पर लड़ाई झगड़े और ऐसी बातों को लेकर जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब ये सोचा नहीं जा सकता कि हाँ, इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा आपस में हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है। ऐसी स्थितियां कई बार व्यापार को लेकर उतार चढ़ाव बन जा रहे हैं। तो कई बार आपको ऐसा महसूस हो रहा कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो या किसी काम में, पर वो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। क्यों काम नहीं बन पा रहे हैं? खूब मेहनत करने के बाद, खूब प्रयास करने के बाद। कई बार बच्चों से जो आप ये चाहते थे कि हाँ, बच्चे आपके ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो परंतु ये विपरीत स्थितियां बन रही हैं। बच्चों को मान सम्मान नहीं दे रहे, बच्चे वो व्यवहार नहीं कर रहे जो आप चाहते थे या बच्चों को करना चाहिए था। बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जो बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई के लिए कह रहे हैं बार बार, पर वो सुन ही नहीं रहे, मन ही नहीं लग रहा बच्चों का। और मैरिज लाइफ को लेके अब क्या कहा जाए कि अभी तक तो बड़ा प्रेम था, पर अब क्या हो गया अचानक। ऐसी स्थितियां, यदि आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो पहले आप इन्वेस्ट करते थे तो बेनिफिट होता था, परंतु अब अचानक क्या हो चुका है कि ये सब समस्याएं बन रही हैं। तो ऐसी स्थितियों को यदि आप फेस कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कारण है? और इस कारण को तो हम समझेंगे ही कि क्या कारण है, परंतु कारण के साथ निवारण क्या है, उसका सलूशन क्या है, वो ही समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है, ये तो बिल्कुल ये वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे समझिए कि आपकी कुंभ राशि है और लग्न कोई दूसरी हो, ठीक है, मेष हो, सिंह हो या इत्यादि। और इसी तरह राशि में यदि आपकी कुंभ राशि है तो लग्न कोई दूसरी हो, तो दोनों स्थितियों में देख सकते हैं, क्योंकि राशि और लग्न दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि ना पता हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी डिटेल नहीं है, तो अपनी राशि और लग्न नहीं पता है, चंद्र राशि या लग्न राशि, तो फिर आप ऐसे में नाम राशि देख सकते हैं। परंतु हाँ, यदि चंद्र राशि या लग्न राशि पता है तो आपको इसी से देखना चाहिए, जिससे ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अब एक स्थिति ये होती है कि कई बार जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें हम जानते हैं, समझते हैं, पर कई बार वो चीजें नजर नहीं आती कि हाँ क्यों हो रहा है। मालूम तो है पर वो चीजें सामने नहीं आती कि हाँ इस समय इस वजह से हो रहा है। पता है पर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, जैसे कई चीज हम भूल जाते हैं, उसी तरह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां हम चर्चा करेंगे राहु की और समझेंगे कि राहु का यहां पर प्रभाव क्या कैसे है। और एक चीज और भी कि आपने कई सारी हो सकता है वीडियो अभी कुछ समय पहले देखी होगी कि 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर से राहु बहुत बली हो चुके हैं, राहु बहुत बलवान हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं, राहु का साम्राज्य आ चुका है, राहु का युग आ चुका है, या और भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो क्या ये पूर्ण सत्यता है कि 2-3 सितंबर से ऐसी स्थिति बन रही है? यहां पर देखिए, यहां कंफ्यूजन क्यों हो चुका है। और मुझे भी कुछ लोगों को कहना था कि भाई आप राहु के ऊपर क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि राहु तो बहुत बली हो रहे हैं तो इसको बनाना चाहिए। पर मैंने कहा कि नहीं, जब समय आएगा तब बनाया जाएगा। देखिए, कहा जाता है ज्योतिष में कि राहु 18 महीने एक राशि पर गोचर करते, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु हर ग्रह के लिए एक समय सीमा है कि कौन, अब जैसे सूर्य लगभग 1 महीने गोचर करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष गोचर करते लगभग। इसी तरह हर ग्रह का एक समय है, परंतु फिर भी कुछ स्थितियों की वजह से ग्रह कई बार जो निश्चित समय है उससे ज्यादा या कम समय में अपना गोचर काल पूरा करता है। इसी तरह इस बार राहु के साथ हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी है।
राहु 18 महीने यानी कि 18 मई 2025 से इन्होंने गोचर करना शुरू किया था और 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। तो आप खुद कैलकुलेशन करिए कि 18 महीने ही होते हैं, यानी कि 18 महीने लगभग 540 दिन। परंतु इस बार का जो गोचर काल हुआ, मैंने कैलकुलेशन किया कि ये 18 महीने नहीं, ये 566 दिन का गोचर काल हुआ। 540 की जगह 26 दिन ज्यादा रहे, जिसकी वजह से 18 महीने 18 दिन लग गए। तो ये गोचर काल है, जिसकी वजह से और बलवान क्यों हो गए थे उसके पीछे कारण भी समझ लेते हैं। देखिए, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं और एक ऐसी अवस्था होती है जिसे युवा अवस्था कहते हैं, जिस समय ग्रह बहुत अच्छे फल देता है। आप खुद समझिए कि जैसे हम लोगों से यदि समझे, कोई एक छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर युवा अवस्था में प्राप्त हुआ, फिर वृद्ध अवस्था, फिर मृत अवस्था, है ना। इसी तरह ग्रहों की अवस्थाएं होती है, बाल, किशोर, युवा, वृद्ध और फिर मृत। तो इसी तरह अब जो व्यक्ति है, कोई एक मनुष्य है, वो कब अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा फल देगा, काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, वो होती युवा अवस्था। इसी तरह ग्रह भी आपको युवा अवस्था में बहुत अच्छा फल दे सकते हैं और बहुत बुरा भी दे सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो स्टीम लेवल में उनका प्रभाव होता है वो इसी अवस्था में होता है। और राहु को कहा गया कि 2-3 सितंबर से इसी अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि राहु 18 महीने की जगह थोड़ा ज्यादा गोचर कालीन का हो गया। तो इनकी ये जो अवस्था है, ये 6 दिसंबर 2025 से शुरू हुई और 10 मार्च 2026 तक ये अवस्था इनकी रहेगी युवा अवस्था की। तो राहु अब आपको आप महसूस भी कर रहे होंगे, आगे हम समझेंगे क्या महसूस कर रहे होंगे। हमने अभी पहले थोड़ा समझा भी कि राहु अब ये समय है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देंगे। यदि आपको अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा, बुरा दे रहे हैं तो बुरा। क्या प्रभाव दे सकते हैं ये समझते हैं। देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए, यानी कि आपकी ही राशि पर इनका गोचर काल है और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो राहु इस समय आपके जीवन में व्यापार में अचानक वृद्धि करेंगे और साथ में जो लोग शेयर मार्केट या और भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अचानक प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि राहु को देखिए क्या होता है ना, राहु जो प्रभाव देते हैं ना, अचानक देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि धीरे, अब जैसे शनि है, शनि धीरे 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 धीरे, अब किसी के काम बनने शुरू होंगे ना, तो आप समझिए किसी के लग्न में शनि बैठे हैं तो उसके जीवन में हर चीज बहुत डिले होती है ज्यादातर। पर वो क्या होगा, डिले नहीं है वास्तविकता में। वास्तविकता में वो है, जैसे सागवान की लकड़ी होती है ना, सागवान, वो वृक्ष थोड़ा समय लेता है पर उसकी लकड़ी जानते हैं ना, बहुत उम्र होती है उसकी, मतलब बहुत समय तक चलती है। इस तरह शनि जो फल देते हैं ना, 2.5 वर्ष में सोचिए एक राशि में पूरा करते हैं गोचर काल अपना। परंतु जो प्रभाव देते हैं वो अस्थाई होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो और राहु की बात की जाए, वो भ्रमित करके अचानक कर देते हैं। तो हर ग्रह का अपना अपना स्वभाव है, प्रभाव है। तो राहु अचानक आपको यहाँ पर लाभ दे सकते हैं। साथ में राहु का जो ये गोचर काल है, अभी तक लग रहा था ना आपको कि फल नहीं मिल रहा है या मेहनत तो कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अब ये वो समय होगा कि राहु अचानक आपको फल देने शुरू कर देंगे, अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। आपके काम अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में खूब मन लगने लगेगा, या विदेश यात्रा करने के लिए यदि रुकावटें आ रही थी तो वहां विदेश यात्रा करना अब जो है तो पॉसिबल हो सकेगा। तो ऐसी चीजें अब होना शुरू हो जाएंगी। परंतु एक चीज और भी, मानसिक तनाव की स्थितियां, भ्रम की स्थितियां मैरिज लाइफ में जो है तो समस्याएं तो देने ही वाले हैं। पर यह डिपेंड करेगा, देखिए गोचर में तो राहु का सपोर्ट कहा जाए कि आपके लिए 50-50 है। मानसिक तनाव तो देंगे ही, भ्रम की स्थितियां बनाएंगे ही, मैरिज लाइफ में भी समस्याएं देंगे। परंतु यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको अच्छे जो प्रभाव हमने चर्चा की, तो अच्छे प्रभाव आपको देंगे। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है, दशा इत्यादि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर राहु आपको बुरे प्रभाव ज्यादा देना शुरू कर देंगे, इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड जिनकी हमने चर्चा की। तो ये आप जरूर चेक करिए कि राहु है कैसे आपकी कुंडली में।
यदि अच्छी स्थिति में है या अन्य ग्रह स्थितियां आपको गोचर अच्छी सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर समझिए कि राहु भले ही बहुत लंबा समय नहीं पर काफी समय है, और इस समय में आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, परंतु यदि पीड़ित हैं, कमजोर अवस्था में है, तो बहुत कुछ ले भी जाएंगे। तो इसलिए जरूर चेक करिए कि कैसे हैं आपके राहु कुंडली में, जिससे आप निर्णय ले सकें। और वैसे भी बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अब रही बात कि गोचर में या जैसे भी हैं आपके राहु, तो अच्छे फल दे, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। इससे राहु अच्छे फल देते हैं। और रुद्राक्ष धारण जैसे करना और हनुमान जी की सेवा करना बहुत सरल है, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि हनुमान जी की सेवा कैसे करनी है, और इसलिए मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं कि कैसे आपको सेवा करनी चाहिए। और रुद्राक्ष भी बहुत आसानी से मिल जाता है, और आपको यदि सही रुद्राक्ष चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो प्रिय दर्शकों, राहु का अब प्रभाव जो है ना बहुत प्रभावी होगा, और हो सकता है कि ये वीडियो लेट हो रही है, आपको प्राप्त हो रही होगी, परंतु आप 6 दिसंबर से महसूस कर रहे होंगे, या कुछ दिन पहले से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन, कि दिसंबर से लेके इधर मार्च तक आप महसूस अभी कर रहे होंगे, और आगे भी अभी मार्च का जो समय है, मार्च तक का, तो महसूस आप करेंगे कि हाँ, राहु बहुत प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे। तो ये करिए। और राहु देखिए, राहु को यदि आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो कलयुग का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि हर ग्रह का अपना प्रभाव होता है, परंतु कलयुग में राहु जैसे ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।